बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नईम में खुश आमदीद। टॉपिक हमारा चल रहा था एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजीज़, जिसके ऊपर 2 वीडियोस बन चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जितनी टर्मिनोलॉजीज़ रहती हैं उसको कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये दोनों ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो मूवमेंट ऑफ द बोन से रिलेटेड हैं। व्हाट इज फ्लेक्शन? फ्लेक्शन इज मूवमेंट ऑफ बोन in which the joint angle decreased during the movement is called flexion. और इसी तरह extension is the movement of bone in which joint angle is increased during the movement is called extension. जिस तरह एग्जांपल देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ एल्बो एंड नी जॉइंट। एल्बो एंड नी जॉइंट किस तरह? अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसको लेता हूं, देखें रेफरेंस पॉइंट उसको लेता हूं तो ये क्या है? बोन एंगल डिक्रीज्ड हो रहा है। ऊपर की तरफ जब मैं आ रहा हूं तो बोन एंगल देखें डिक्रीज्ड हो रहा है। वापस जा रहा हूं, दिस इज एक्सटेंशन, बोन एंगल इंक्रीज हो रहा है। वापस आ रहा हूं, बोन एंगल डिक्रीज्ड हो रहा है। और इसी तरह नी के केस में जब ये पांव हम ऊपर उठाते हैं तो फ्लेक्शन, जॉइंट एंगल डिक्रीज्ड होता है, और जब पांव जैसे हमने नीचे छोड़ दिया तो बोन एंगल, जॉइंट एंगल इंक्रीज्ड हुआ, तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था पीडी, हाथ के लिए हम प्लांटर कहते थे और फुट के लिए, हाथ के लिए हम पाल्मर कहते थे और फुट के केस में हम कहते थे प्लांटर। ठीक हो गया? अच्छा, डॉर्सीफ्लेक्शन क्या है? डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट रेफर्स टू लिफ्टिंग द टॉप ऑफ द फुट सुपीरियरली। मेरी बात क्लिक की? डॉर्सीफ्लेक्शन इज मूवमेंट रेफर्स टू लिफ्टिंग द टॉप ऑफ द फुट सुपीरियरली इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। जो एक्सेप्शन मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि फुट के केस में जो डॉर्सल रीजन होगा वो फुट का ऊपर वाला रीजन होगा, उसको हम डॉर्सल रीजन कहेंगे। तो डॉर्सीफ्लेक्शन क्या हुआ? मूवमेंट रेफर्स टू लिफ्टिंग द टॉप ऑफ द फुट सुपीरियरली इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। और प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट रेफर्स टू मूविंग द सोल ऑफ द फुट, पांव का निचला हिस्सा, द सोल ऑफ द फुट इंफीरियरली इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एब्डक्शन और एडक्शन। एब्डक्शन किसे कहते हैं? एब्डक्शन उसे कहते हैं कि जब हम मीडियल लाइन से, मिड पोर्शन से अवे मूव करेंगे। मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एब्डक्शन। और एडक्शन क्या होगा? मूविंग टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एडक्शन। ठीक हो गया? एग्जांपल्स देखते हैं जी। इस तरह मूवमेंट ऑफ शोल्डर बोन, मूवमेंट ऑफ शोल्डर बोन किस तरह? देखें, ये हमारी शोल्डर बोन है। अगर मैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाऊंगा, अगर मैं, देखें ये हमारी शोल्डर बोन है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाऊंगा, मिड लाइन हमारी ये है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाऊंगा तो इसको क्या कहूंगा मैं? एब्डक्शन। और मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन, यही शोल्डर बोन अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ लेके आऊं तो उसको क्या कहेंगे? एडक्शन कहेंगे। इसी तरह पांव को ले ले, अवे मूव करेंगे मिड लाइन से तो एडक्शन हो जाएगा, और एब्डक्शन हो जाएगा, टुवर्ड्स मूव करेंगे तो एडक्शन हो जाएगा। ठीक हो गया? एब्डक्शन मूविंग अवे और एडक्शन मूविंग टुवर्ड्स हो जाएगा। एग्जांपल भी हमने देख ली। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इनवर्जन और इवर्जन। अब इनवर्जन किसे कहते हैं? ये मूवमेंट भी सोल से रिलेटेड है। टर्निंग द सोल ऑफ द फुट, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट so that
द सोल फेसेस इन मीडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन। नहीं क्लिक की मेरी बात, देखें किस तरह इन्वर्जन, जो हमारी सोल है उसको हम इस तरह टर्न करें, इस तरह टर्न करें ताकि वो किसकी तरफ फेस करे, मीडियल डायरेक्शन की तरफ फेस करे, मिड लाइन की तरफ फेस करे। तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन है ना, इस तरह करके पाँव को हम इस तरह करके जब करेंगे, मूव करेंगे, तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे इन्वर्जन। और इन्वर्जन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ फुट, सो दैट सोल फेसेस इन लैटरल डायरेक्शन। लैटरल कौन सी होती है, बाहर वाली लैटरल डायरेक्शन, जो पहले लेक्चर बल्कि दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ी थी। मीडियल और लैटरल जब हमने पढ़ा था, लैटरल इस तरफ अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक हो गया। तो इन्वर्जन क्या होगा, ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट, सो दैट द सोल ऑफ द फुट फेसेस इन लैटरल डायरेक्शन। अब ये जो हमारी सोल है, फुट, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे मूव करें कि ये लैटरली फेस करे, तो वो हो जाएगा इन्वर्जन, और मीडियली फेस करे तो वो इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन इंटरनल रोटेशन कहते हैं इसको, और लैटरल रोटेशन इसको एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन क्या है जी मीडियल रोटेशन की, कि इंटरनल मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी फेसिंग मीडियली। इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी फेसिंग मीडियली। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उसको हम मीडियली रोटेट करवाएं तो वो मीडियल रोटेशन हो जाएगी। सपोज मैं लिवर को ले लेता हूं, लिवर को हम किस तरह डायसेक्ट करें कि वो मीडियली किस तरह उसको हम मीडियल रोटेशनल किस तरह उसको हम डायसेक्ट करें। जब हम उसको मूव करवाएंगे मीडियल प्लेन में, मैंने लिवर डायसेक्ट की और मैंने इस तरह टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी उसको मैंने मूव करवाया, रोटेट करवाया, तो वो मीडियल रोटेशन हो गई। इंटीरियर, इनसाइड वाला इंटीरियर, ठीक हो गया। और लैटरल रोटेशन, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जितनी भी रोटेशन है वो हमारे पास लैटरल रोटेशन कहलाएगी अगर हम उसको लैटरली मूव करें। एंटीरियर, एक इंटीरियर था इसके केस में, ये थोड़ा सा यहाँ एक फर्क है, गौर से सुनना जरा, कि मीडियल रोटेशन में इंटरनल ऑर्गन्स की रोटेशंस मीडियली, उसको मीडियल रोटेशन कहेंगे, और लैटरल रोटेशन में एंटीरियर जो हमारा जितना एक्सटर्नल ओरिफेस है, एंटीरियर भी जितने ऑर्गन्स हैं हमारे, उसको हम जब लैटरली मूव करवाएंगे तो उसको क्या कहेंगे जी, लैटरल रोटेशन। अच्छा जी, अब चलते हैं जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन किसे कहते हैं? सरकमडक्शन इज कंप्लेक्स मूवमेंट कंबाइनिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction, medial rotation and lateral rotation। सरकमडक्शन कॉम्बिनेशन है इन सब मूवमेंट्स की। जिस तरह जो ये हमारी शोल्डर बोन है, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह सरकमडक्शन की मूवमेंट शो की हुई है, कि एक्सटेंशन के फ्लेक्शन शोल्डर बोन में किस तरह होती है कि जब मैं ऐसे जाऊं वापस आता हूं, फ्लेक्शन हाथ को अपने खोलता हूं तो ये एक्सटेंशन है, इसके अंदर जॉइंट एंगल इंक्रीज हो रहा है, वापस लाता हूं जॉइंट एंगल डिक्रीज होता है, फ्लेक्शन। दूसरी मूवमेंट एब्डक्शन है, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मूविंग टूवर्ड्स एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। तो इन सब की मूवमेंट की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सरकमडक्शन कहते हैं। पिक्चर में भी आपने जैसे देख रहे हैं तो ये हमारी सरकमडक्शन वाली मूवमेंट है। एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ शोल्डर बोन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है भाई सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। इससे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी
सुपीन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। सुपीन वो पोजीशन थी जिसमें हम फेस अपवर्ड करके जैसे सोते हैं, जैसे हम जब सोते हैं तो हमारा फेस अपवर्ड होता है, वो सुपीन पोजीशन थी। और प्रोन जब हम सोते हैं फेस डाउनवर्ड करके। लेकिन यहां चेंज है, जब भी नेशन आ जाएगा, मतलब सुपीनेशन आ जाएगा या प्रोनेशन आ जाएगा, तो आपने एकदम क्लिक कर जाना है फोर आर्म पर कि ये मूवमेंट ऑफ फोर आर्म की बात हो रही है। सो प्रोनेशन एंड सुपीनेशन बोथ आर द स्पेशल मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म। ठीक हो गया। अब देखते हैं सुपीनेशन कौन सी मूवमेंट है। सुपीनेशन इज टर्निंग द फोर आर्म लैटरली, turning the forearm laterally so that the palm of the hand faces anteriorly। anterior कैसे कहते हैं? सामने वाला एरिया। तो सुपीनेशन कौन सी मूवमेंट हुई जिसके अंदर हम फोर आर्म को लैटरली मूव करेंगे। ये लैटरली है, ठीक है, लैटरली हम फोर आर्म को लैटरली मूव करेंगे ताकि वो फेस करे एंटीरियर पाम ऑफ द हैंड। दिस इज कॉल्ड सुपीनेशन। इसके अपोजिट बिल्कुल प्रोनेशन। कैसी मूवमेंट है? प्रोनेशन इज टर्निंग द फोर आर्म मीडियली, मीडियल की तरफ, मीडियली टर्निंग द फोर आर्म मीडियली सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली, कि वो फेस करे डॉर्सल साइड ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। तो ये कौन सी मूवमेंट हुई? प्रोनेशन मूवमेंट हुई। ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट जी हमारी प्रोट्रैक्शन एंड रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉरवर्ड, मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉरवर्ड। रिट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द बॉडी बैकवर्ड। प्रोट्रैक्शन की एग्जांपल मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ। जैसा देखेंगे हमारी लोअर जॉ है ना, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जैसे लोअर जॉ जो हमारी है फॉरवर्ड, जब मैं इसको मूव करता हूं देखें, ये है प्रोट्रैक्शन। रोट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट बैकवर्ड। इसी लोअर जॉ को अगर मैं बैकवर्ड मूव करूं, बैकवर्ड, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? रोट्रैक्शन। आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये रोट्रैक्शन मूवमेंट है। अच्छा जी, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। ये इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज थी, बस इनको आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है, फिंगर टिप्स पे इनको आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करते जाना है, तो ये आपको इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसके बाद जो हम एनाटॉमी का जो टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। कोई भी मूवमेंट के लिहाज से सवाल हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।